हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के विषय में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, उनके स्थानीय नाम क्या है, छत्तीसगढ़ की इन मिट्टियों में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है, इन सारे बातों को हम यहाँ पर आज देखेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहले आप देखेंगे काली मिट्टी के विषय में। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में हम बोलचाल की स्थानीय जो भाषा में हम नाम को देते हैं कन्हार मिट्टी। ठीक है, कन्हार मिट्टी या फिर इसी को हम बोलते हैं भर्री मिट्टी। ठीक है, कन्हार मिट्टी या फिर भर्री मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि कन्हार मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, या फिर काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, तो इसको याद रखना है आपको। काली मिट्टी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी या फिर इसी को रेगुर। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रखेगा आपको, मुख्यतः कन्हार और भर्री मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट युक्त जो चट्टान होती है उसी के अपरदन के पश्चात काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करें हम, ठीक है, तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। पीएच मान 7.6। पीएच मान कितना है इसका? 7.6। इसलिए इसका जो प्रकृति है क्या है? क्षारीय हो जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की यदि पीएच मान 7 से ऊपर होती है, 7 से ऊपर होती है उसका पीएच मान, तो क्षारीय हो जाती है। और 7 से नीचे का उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो इसका प्रकृति जो है क्षारीय होगी क्योंकि इसका पीएच जो है 7 से ऊपर है, 7.6। ठीक है, इसका रंग की बात करें तो इसका काला रंग जो है फेरिस टाइटेनियम। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका काला रंग इस मिट्टी में होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की जितनी मिट्टियां हैं उसमें सर्वाधिक काली मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है हमारे अन्य मिट्टियों से सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसमें इस काली मिट्टी क्ले की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। और इस मिट्टी का एक पहचान यह है कि इस मिट्टी में जब पानी सूख जाती है तो बहुत जल्दी इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। ठीक है, अर्थात मिट्टी क्या हो जाती है? फट जाती है। तो इस तरह से इसके जल धारण क्षमता सबसे अधिक, सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। ठीक है, इसकी उपजाऊपन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी मिट्टियां पाई जाती है, चाहे आपका लाल पीली मिट्टी हो, चाहे आपका लाल बलुई मिट्टी हो या फिर लेटराइट मिट्टी हो, सारे मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। ठीक, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। कृषि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषि होती है, जितनी भी फसल होती है उसमें 15 से 20% काली मिट्टी में कृषि होती है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब फसल की बात करेंगे तो फसल हमारा चना, गन्ना, गेहूं और सोयाबीन। सोयाबीन जो है तिलहन फसल में आती है, तो चना होती है, गन्ना होती है, गेहूं होती है। इसके विस्तार की बात करेंगे हम तो काली मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः चिल्पी घाटी क्षेत्र और महानदी बेसिन। ठीक है, चिल्पी घाटी क्षेत्र, कवर्धा क्षेत्र और महानदी बेसिन। महानदी के निचली क्षेत्र बोलते हैं इसको, जो कि आपका जो दुर्ग, राजनांदगांव और आपका बालोद जिला, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होती है? आपका इस मिट्टी की जो विस्तार है पाई जाती है। ठीक है, महानदी बेसिन। ठीक, और अब पूर्वी बघेलखंड में भी कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी पाई जाती है, जैसे रामानुजगंज और बलरामपुर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब हम अगला मिट्टी की बात करें हैं जो कि हमारी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्थानीय नाम पूछेगा आपसे तो इस मिट्टी का स्थानीय नाम होगा मटासी मिट्टी। ठीक, इसका मिट्टी क्या है? काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी। बहुत आसान है, क से कन्हार और क से
काली, ठीक है। लाल पीली, लाल रंग और पीली रंग के मिश्रण से ये मिट्टी क्या हो जाती है, लाल पीली बनती है, इसलिए इसको मटासी मिट्टी हम बोलते हैं। अब इसको देखिए आप, इसका निर्माण जो है आपका, निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन जो चट्टान होती है उसी के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट, शिस्ट और आर्कियन चट्टान के अपर्दन से आपका लाल पीली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। प्रकृति देखें तो इसकी जो प्रकृति जो है इसका अम्लीय होती है। कारण क्या है कि इसका जो पीएच मान है 7 से कम है। मैंने आपको बताया 7 से अधिक यदि पीएच मान है तो क्षारीय होगी, 7 से कम है तो अम्लीय होगी। तो इसका पीएच मान 6.8 अर्थात 7 से कम है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, ठीक है। अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। अब इसके लाल रंग की बात करें तो फेरस ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी रंग जो है लाल हो जाती है, और फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी रंग जो है पीला हो जाता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों को आपको याद रखना है। पीलापन होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड और लाल रंग होने का कारण है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसकी जल धारण क्षमता जो है अन्य जो मिट्टियाँ हैं उससे अच्छी होती है, अर्थात दूसरा मान सकते हैं आप, आपके काली मिट्टी के पश्चात दूसरे नंबर पर जल धारण क्षमता होती है। फसल के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भी दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ ये मिट्टी है, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अब इसमें हम बात करें फसल की तो धान होती है, अलसी होती है, तिल होती है, ज्वार होती है और मक्का, ठीक है। धान, अलसी, तिल, ज्वार और मक्का, इस तरह से फसलें हैं हमारी इस मिट्टी में उपजाई जाती है। प्रदेश की लगभग 30% कृषि जो है इसी मिट्टी में होती है। जितने भी कृषि होती है उसका 30% मिट्टी कृषि इसी मिट्टी में होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की अभाव पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या हो जाती है, इसमें अभाव पाई जाती है, ठीक। इसका विस्तार की बात कर रहे हैं हम तो महानदी बेसिन, इसमें मैंने बताया महानदी बेसिन का निचली भाग अर्थात आपका राजनांदगांव, बालोद और आपका दुर्गा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार जो है लाल पीली मिट्टी का विस्तार जो है आपका है रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, जांजगीर, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें इसका विस्तार पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं महानदी बेसिन, ठीक है। और पूर्वी बघेलखंड के पठार था आपका सीतापुर जो तहसील है, अंबिकापुर है ना, सरगुजा जिला के सीतापुर तहसील, अंबिकापुर क्षेत्र, इसमें भी पूर्वी बघेलखंड में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और महानदी घाटी दंडकारण्य क्षेत्र के जो नदियां पाई जाती है उस क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी, इसको स्थानीय हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें टिकरा मिट्टी बोलते हैं। टिकरा, जिसमें टिकरा अर्थात मैदान होती है जिसमें हम प्रायः जो है कम दिन के फसल वाली खेती हम उसमें करते हैं, तो वैसे मिट्टी इसका स्थायी नाम होती है हमारा टिकरा मिट्टी, ठीक। आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन से, आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय अर्थात पीएच मान 7 से कम है, ठीक है। पीएच मान 7 से कम है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय होती है। लौह तत्व है ना, लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। इसका उपजाऊपन जो है कम होती है, ठीक है। इसमें उपज जो है कम होती है। मुख्यतः ये जो फसल इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा है ना, इस तरह से जो अनाजें हैं मोटे अनाज इसमें उपजाया जाता है। प्रदेश का 25 से 30% कृषि इसी मिट्टी से होती है, ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, जैसे कि दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और सुकमा, इस तरह के क्षेत्र में इसका विस्तार है लाल बलुई मिट्टी का। यह मिट्टी मुख्य रूप से क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, इसी मिट्टी को हम लाल रेतीली मिट्टी भी हम कहते हैं, ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी के नाम से भी हम इस मिट्टी को जानते हैं, ठीक। अगला मिट्टी है हमारा लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। इसका निर्माण जो है निस
डायरोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, अम्ल रहित चट्टान। ठीक, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसका जल धारण क्षमता जो बहुत कम होती है, अन्य मिट्टियों की अपेक्षा न्यूनतम होती है। ठीक है, धान इसमें इसकी उपज की बात करें, फसल की बात करें तो ज्वार और मक्का, इसकी बाजरा, ज्वार, मक्का, इस तरह से फसलें इसमें उगाई जाती है। दंतेवाड़ा और सूक्ष्म क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक, दंतेवाड़ा और सूक्ष्म क्षेत्र में इस मिट्टी का क्या है, विस्तार है। इस तरह से हमने इस क्लास में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और हमने लाल दोमट मिट्टी के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। इस मिट्टी का आपको स्थानीय नाम याद रखना है, इसका विस्तार नाम को याद रखना है आपको, और इसके फसलों को आपको याद रखना है, और मुख्य रूप से आप इसके प्रकृति को याद रखें कि ये मिट्टी अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लेटराइट मिट्टी या फिर अन्य जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों का हम अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।